क्वेश्चन नंबर 25 तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? पहला ग्राही, फिर संवेदी तंत्रिका, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर तंत्रिका और पेशी। क्वेश्चन नंबर 25 व्याख्या। तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? व्याख्या। ग्राही, संवेदी तंत्रिका, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर तंत्रिका और पेशी। क्वेश्चन नंबर 46 धातु अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। तांबा Cu, विद्युत तारों में उपयोग। पोटेशियम के, जल में तीव्र प्रक्रिया करता। सल्फर औषधियों और उर्वरकों में प्रयोग। एल्युमिनियम Al, विमान निर्माण में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 27 नीचे दिए गए कथन और कारण सही चुनिए। कथन। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। सही। कारण R समतल दर्पण अंतः फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। सही। आंसर है A, S और R दोनों सत्य है। R, A इसका स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नाइट्रिक एसिड NHO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ग्लूकोज C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 29 किसी तत्व की परिभाषा संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 29 व्याख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाता है। व्याख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटीन की संख्या, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 एक छात्र को निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो। सही। और R एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। सही। Q एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाता है। गलत। S एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 30 व्याख्या। एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच रखी वस्तु का आभासी और लघु प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31 एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है? वे चक्रीय होते हैं, वे बेजिन रिंग होती है, उनमें सुगंध होता है। वे संतृप्त होते हैं, नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? रिएक्टर का नहीं किया जाता है, वो तो भूकंप के लिए है। सेल्सियस का, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 व्याख्या। तापमापी। पहला सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रेफॉन। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? पहला आनुवंशिकता विविधता, फिर जनसंख्या, प्रजाति, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? व्याख्या: अनुवांशिकता, विविधता, जनसंख्या, प्रजाति, समुदाय एवं पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे दिए गए कथन एस और कारण के सही विकल्प चुनिए। कथन: चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सही। कारण आर, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। सही।